नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल्स पे वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे माय डियर एस्पिरेंट्स इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर रिलेटेड न्यूज एंड उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर्मेट पे क्वेश्चंस। ओके, तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। टुडेज 21 नवंबर 2020, आप सभी का दिन मंगलमय हो। राइट, स्टार्ट करते हैं अपन सेशंस को। कोई भी एग्जाम्स की अगर आप प्रिपरेशंस कर रहे हो, लाइक दैट बैंकिंग के एग्जाम्स, आईपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क मेंस के एग्जाम्स की, राइट, एसएससी सीजीएल एचएसएल रेलवे एनटीपीसी या अदर स्टेट लेवल के कोई एग्जाम्स हो जिसमें करंट अफेयर आपसे पूछा जाता हो, तो प्लीज़ इस पर्टिकुलर वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एवरीडे सेशंस होता है, रेगुलर बेसिस पे मैं सेशंस अपलोड करता हूँ। वही चीज़ें अपन डिस्कशंस करते हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है। राइट, वीडियो को देखिएगा, आपको खुद को पता चल जाएगा। आइए कंटिन्यू करते हैं। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल्स पे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नीचे रेड कलर का बटन है, एंड देन अच्छा लगे, मेहनत मेरी आपको अच्छी लगी, राइट, तो लाइक बटन पे भी प्रेस कीजिएगा ताकि मोटिवेशंस मिले नेक्स्ट वीडियो में अच्छे लेवल पे क्वेश्चंस और कंटेंट आपके लिए ला सकूँ। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड देन शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि स्टूडेंट तक पहुँचे, उनको भी पता चल सके कि करंट अफेयर किस टाइप से पढ़ा जाता है, कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम्स में पूछी जाती है। कि प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। किसी भी तरह का कोई सजेशंस या कोई डाउट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर एस्पिरेंट्स, अगर आप लास्ट मंथ के करंट अफेयर प्रिपेयर कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, राइट, तो प्लीज़ अक्टूबर मंथ के मैंने एक पीडीएफ रिलीज किया था। 125 प्लस क्वेश्चंस का ये पीडीएफ है जिसमें आपको इंटरनेशनल अफेयर, नेशनल अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन, स्ट्रैटेजी के सब कुछ मैंने इसमें डाले हैं। देखिएगा, बहुत ही अच्छा पीडीएफ है। अगर आपने डाउनलोड न कर लिया तो वेल एंड गुड, नहीं किया है तो डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में टेलीग्राम चैनल्स का लिंक अवेलेबल है, या तो वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए या कमेंट बॉक्स में अपनी मेल आईडी दे दीजिएगा, मैं आपको पर्सनली सेंड कर दूंगा। ओके, 125 प्लस क्वेश्चन है, 100% आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं। देखिएगा, आपको खुद को पता चल जाएगा। नेक्स्ट माय डियर एस्पिरेंट्स, एक टॉपिक बेस पर वीडियो में अपलोड करता हूँ। ब्रांड एम्बेसडर्स के वीडियोज, अबेचुरीज के वीडियोज, राइट, अपॉइंटमेंट के वीडियोज, राइट, इस टाइप के जो मंथली बेसिस पे होते हैं। जैसे अक्टूबर मंथ कंप्लीट हो, उस मंथ के सारे मैंने ये वीडियोज अपलोड कर दिए हैं। राइट, अगर आप मंथली बेसिस पे पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक है। उसी टाइप से ब्रांड एम्बेसडर्स सितंबर और अक्टूबर मंथ के, राइट, सितंबर मंथ में कौन कौन से ब्रांड एम्बेसडर्स नियुक्त हुए हैं, अक्टूबर में कौन कौन से नियुक्त हुए हैं, तो प्लीज़ ये पर्टिकुलर एग्जांपल्स के लिए मैंने जेएसडब्ल्यू सीमेंट, वीगा, पार्ले ग्रुप, इनके ब्रांड एम्बेसडर्स किन किन व्यक्तियों को नियुक्त किया है, ये मैंने इस वीडियो में बताया है। देखिएगा, सेम थंबनेल है, नहीं मिले तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट। जो बैंक की प्रिपरेशंस कर रहे हो ना, तो प्लीज़ इस पर्टिकुलर वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। इसको नहीं, इससे जो सितंबर का भी है, अगस्त का भी है, जुलाई का भी है, सारे देख लीजिए। गारंटी से कह सकता हूँ एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं पूछेगा, क्योंकि एसबीआई क्लर्क मेंस में मैंने जो वीडियोज अपलोड किए थे उनमें से क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले थे। तो प्लीज़ आप भी इस पर्टिकुलर वीडियो को ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। इम्पॉर्टेंट बुक्स हो गई, एक ना एक क्वेश्चंस बुक से रिलेटेड पूछता है, कोई भी पर्टिकुलर करंट अफेयर रिलेटेड एग्जाम्स होता हो, राइट, तो प्लीज़ ये बुक्स मैंने डिस्कस की थी, बिल्कुल अच्छे लेवल पे मैंने कलेक्शंस करके अच्छा कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड किया है। देखिएगा, 100% आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके, नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चंस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो क्वेश्चंस मैंने होमवर्क दिया था, राइट, उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चंस पूछा गया था मैंने, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स ऑफ बिहार, राइट, बिहार स्टेट के डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, राइट।
तो बिहार के आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स के रूप में दो व्यक्तियों को नियुक्त किया है। पहला है तारकिशोर प्रसाद सिंह एंड रेणु देवी, जो कि दोनों ही आपकी बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए वहाँ पर एक एनडीए की सरकार है, राइट। एनडीए में कौन कौन इंक्लूड है? दैट इज द जेडीयू, जो कि नीतीश कुमार की पार्टी है, बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी, राइट, एंड हम पार्टी जो जीतन राम मांझी जी की पार्टी है, राइट। ये आपके वहाँ पर इंक्लूड है एनडीए में। तो उन्होंने मिलके ही यह सरकार बनाई है अभी रिसेंट में। नीतीश कुमार वहाँ के चीफ मिनिस्टर्स बने हैं, राइट। यह 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, याद रखिएगा, 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। ओके, फागू चौहान यहाँ के गवर्नर हो गए, पटना यहाँ की कैपिटल्स हो गई, याद रखिएगा। सुशील मोदी, राइट, सुशील मोदी जो कि आपके पहले उप मुख्यमंत्री थे बिहार में, इनको अब हटा के बीजेपी ने दो मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद एंड रेणु देवी को आपकी बनाया गया है। क्वेश्चन यह भी पूछ सकता है कि नीतीश कुमार रिसेंट में बिहार के चीफ मिनिस्टर्स बने हैं, तो ये कितने मुख्यमंत्री बने हैं? तो याद रखिएगा 7वीं बार, यानी कि कितने नहीं, कितने टर्म्स, 7वीं बार ये मुख्यमंत्री बने हैं, याद रखिएगा। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ? समझ में आया? तो प्लीज थम्स अप दे दीजिएगा कि हाँ सर समझ में आया है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द, अब चलते हैं यहाँ, इसका आंसर्स आपका ई होगा, तारकिशोर प्रसाद एंड रेणु देवी की ऑप्शंस बी और सी दोनों। नेक्स्ट आ जाता है इम्पॉर्टेंट आज के। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को मालूम है कि मैं इम्पॉर्टेंट डेज डिस्कशंस करता हूँ, कोई भी वीडियो मेरा उठा के देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट डेज। अगर कोई बुक्स होती है तो बुक्स डिस्कशंस करते हैं, पूछी जाती है एग्जाम्स में, राइट। फिर इम्पॉर्टेंट न्यूज रहती है, राइट। फिर आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहता है, राइट। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आज का इम्पॉर्टेंट डेज दैट इज द वर्ल्ड टेलीविजन डे, राइट। विश्व टेलीविजन डे आपका बनाया जाता है, दैट इज द 21 नवंबर 2020, यानी कि 21 नवंबर को आपका वर्ल्ड टेलीविजन डे के रूप में बनाया जाता है। SBI PO मेंस, IBPS PO मेंस में क्वेश्चंस पूछा जाता है, क्योंकि ये डेज ज़्यादा हाईलाइट्स नहीं रहते तो स्टूडेंट्स भूल जाता है, उनको पता नहीं रहता है कि ये भी डेज बनाए जाते हैं क्या, राइट। तो याद रखिएगा, मेरा काम है आपको अच्छे लेवल पे कंटेंट, अच्छी इन्फॉर्मेशंस आपको प्रोवाइड करना, बाकी आपका काम है आप किस बेसिस पे पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, राइट। तो वर्ल्ड टेलीविजन डे 21 नवंबर को आपके बनाया जाता है, याद रखिएगा। अभी तक अपन ने नवंबर मंथ के कौन कौन से डेज रीड आउट कर लिए हैं, देखिएगा। रिविजन्स कर रहे हैं तो प्लीज़ ध्यान से नोट करते चलिएगा, अगर आपने नोट नहीं किया है तो। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ अपना स्थापना दिवस बनाता है, याद रखिएगा। जो छत्तीसगढ़ से उनको भी ध्यान में रखना चाहिए कि अपना स्थापना दिवस कब आता है। जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं उनको भी ध्यान होना चाहिए, बाकी अदर स्टेट में भी पूछा जाता है। हरियाणा दिवस भी आपका, स्थापना दिवस भी आपका 1 नवंबर को बनाता है। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप 5 नवंबर को, 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे, याद रखिएगा। क्लियर? क्लियर? 5 नवंबर को आपके वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे 5 नवंबर को बनाया जाता है। नेक्स्ट 8 नवंबर को, दैट इज द रेडियोग्राफी डे, राइट। एंड नेक्स्ट आपका 9 नवंबर को, माय डियर स्टूडेंट्स, उत्तराखंड, जिसके चीफ मिनिस्टर्स हैं आपकी त्रिवेंद्र सिंह रावत, राइट। बेबी रानी मौर्य वहाँ की गवर्नर है, राइट। उत्तराखंड अपना स्थापना दिवस बनाता है 9 नवंबर को। एंड लीगल सर्विस डे भी आपका 9 नवंबर की बनाया जाता है। नेक्स्ट 10 नवंबर को बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वर्ल्ड साइंस डे फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, राइट। पीस एंड डेवलपमेंट आप कोई भी यूज कर सकते हैं, याद रखिएगा। ये आपका बनाया जाता है 10 नवंबर को। नेक्स्ट 11 नवंबर को वर्ल्ड एजुकेशंस, नेशनल्स एजुकेशन, सॉरी, वर्ल्ड एजुकेशंस नहीं, नेशनल्स
राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आपकी 11th ऑफ नवंबर को मनाया जाता है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी की याद में यह बनाया जाता है, याद रखिएगा 11th ऑफ नवंबर को। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस पर एग्जाम्स में आपको पूछा जा सकता है। एक सेकेंड इंक चेंज कर लेता हूँ ताकि स्टूडेंट्स को क्लियर। नेक्स्ट आपका है दैट इज 11th ऑफ नवंबर को, 12th ऑफ नवंबर को माय डियर स्टूडेंट्स निमोनिया डे, राइट। निमोनिया डे आपके 12th ऑफ नवंबर को बनाया जाता है। नेक्स्ट है 14th ऑफ नवंबर को, आप सभी को मालूम है चिल्ड्रंस डे, राइट। चिल्ड्रंस डे 14th ऑफ नवंबर को बनाया जाता है। नेक्स्ट 16th ऑफ नवंबर को प्रेस डे, प्रेस डे आपका 16th ऑफ नवंबर को बनाया जाता है। नेक्स्ट 19th ऑफ नवंबर को बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड टॉयलेट डे, राइट। टॉयलेट डे आपका 19th ऑफ नवंबर को बनाया जाता है, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस बार के एग्जाम्स में आपको यह भी पूछ सकता है, तो सारी की सारी चीज़ें नोट करते चलिएगा जो जो चीज़ मैंने आपके साथ रिवाइज की है। ठीक, समझ में आया यहाँ तक? नहीं समझ में आता तुरंत टाइप कीजिएगा, समझ में आता तो थम्स अप पे टाइप कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट आपके इम्पॉर्टेंट आज की न्यूज़ पे डिस्कस करते हैं। बुक्स मैंने माय डियर स्टूडेंट्स आज कोई इम्पॉर्टेंट बुक्स नहीं थी, तो अगर आपको बुक्स पढ़नी हो तो मेरे लास्ट वीडियोस देख लीजिएगा, वहाँ पर सारे के सारे आपको बुक्स मैंने रिवाइज भी करवाई है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आज की बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज है, दैट इज द CAG, राइट। मुर्मू इलेक्टेड टू जिनेवा बॉडी, माय डियर स्टूडेंट्स आपकी गिरीश चंद्र मुर्मू, राइट, GC मुर्मू जिसको शॉर्ट्स में कहते हैं, GC मुर्मू यानी कि गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए थे, राइट। याद रखिएगा यह भी चीज, अभी ऑडिटर यानी कि CAG के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, राइट। उनको आपकी जो यूनियंस, राइट, एक तरह से कह सकते हैं IPU यानी कि आपकी इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, एक इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन बनाया गया है, राइट, जिसका पर्पज होता है मैन डेमोक्रेटिक जो पार्टीज होती है, जो डेमोक्रेटिक इस टाइप से जो लोकतंत्र है उसको स्थापित करने के लिए इस टाइप का इनका पर्पज होता है, राइट। उनकी बॉडी के सदस्य एक तरह से बने गए हैं, राइट, आपकी GC मुर्मू यानी कि गिरीश चंद्र मुर्मू जी को, याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? IPU माय डियर स्टूडेंट्स, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। यह भी पूछा जा सकता है क्योंकि न्यूज में है, यह नहीं पूछेगा। क्वेश्चंस आपका घुमाएगा किस टाइप के कि CAG जो कि गिरीश चंद्र मुर्मू, राइट, अभी रिसेंट में आपकी इंटर पार्लियामेंट्री यूनियंस की मेंबर्स बने हैं, राइट, एक्सटर्नल्स ऑडिटर के रूप में बने हैं, राइट। तो उनका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो याद रखिएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। यही क्वेश्चंस बना सकता है, इससे अप लेवल नहीं बना सकता। मैन पर्पज मैंने आपको बता दिया इसका क्या होता है। डेमोक्रेट्स के लिए इनका पर्पज एक तरह से लोकतंत्र के लिए, पॉलिसीज के लिए इनका पर्पज होता है। क्लियर, याद रखिएगा। ये पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे, रिसेंट पे CAG के रूप में भूमिका निभा रहे हैं इंडिया में, अब देन IPU के सदस्य भी बन गए हैं, ओके, एक्सटर्नल्स ऑडिटर के रूप में। नेक्स्ट है माय डियर फ्रेंड्स आपके सामने न्यूज है, दैट इज द राजस्थान गवर्नमेंट टू गिव 6,000 टू वुमेन्स बिकमिंग मदर फॉर सेकेंड टाइम्स, यानी कि राजस्थान गवर्नमेंट है जो कि 6,000 रुपये प्रति महिला जो सेकंड टाइम्स मदर्स बनेगी, यानी कि सेकंड बच्चा जिनका जन्म होगा, उन महिलाओं को 6,000 रुपीज़ के रूप में राजस्थान गवर्नमेंट दी जाएगी, राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा, राइट। सेकंड टाइम्स यानी कि दूसरी बार माँ बनने पर 6,000 रुपये राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। मेंस में क्वेश्चंस आपको अमाउंट बेस पर भी बना सकता है, तो याद रखिएगा जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, पटवारी वगैरह की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो वह भी इस न्यूज को ध्यान से देखिएगा, ओके। तो इस पर्टिकुलर योजना का इन्होंने नाम दिया है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना,
इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, जिसके माध्यम से महिलाओं को दूसरी बार मां बनने पर 6,000 रुपए की राशि दी जाएगी, याद रखिएगा। क्लियर? इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, यहाँ मैंने कर दिया, योजना का नेम ध्यान में रखिएगा। ओके। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर हैं, जयपुर यहाँ की कैपिटल है, याद रखिएगा। इंदिरा गांधी रसोई योजना, राइट, ये राजस्थान गवर्नमेंट ने ही शुरुआत की है। ओके। केवलादेव वन्य जीव अभयारण्य, सरिस्का डेजर्ट, राइट, जी यहाँ की जो फेमस आपकी पार्क है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा यह भी चीज को। ओके। क्लियर हुआ? समझ में आया आपको? तो प्लीज थम्स अप देते जरूर चलिएगा। किसी भी तरह का कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर कीजिएगा। ओके। और जोधपुर, राइट, एक चीज और बता देता हूँ जो पूछा जाता है एग्जाम्स में, राजस्थान के जोधपुर में जो आपके जल शक्ति मिनिस्टर्स हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, राइट, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी राजस्थान जोधपुर से बिलोंग करते हैं। क्लियर? देखिए क्लियर होता जा रहा है तो प्लीज थम्स अप देते जरूर चलिएगा, मोटिवेशंस मिलते हैं अच्छे अच्छे वीडियो लाने। नेक्स्ट आपका सेंटर्स इंक्स $500 बिलियन loans deal with NDB for RRTS प्रोजेक्ट, राइट। सेंटर्स ने $500 मिलियन का जो लोन है उसको एक तरह से एनडीबी बैंक से सैंक्शन हुआ है, राइट। जो RRTS प्रोजेक्ट है उसके लिए इसके लिए ये लोन को सैंक्शन किया गया है, याद रखिएगा। एनडीबी बैंक यानी कि आपके न्यू डेवलपमेंट बैंक, ओके। इसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में स्थित है और केवी कामत इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे। क्वेश्चंस हिस्ट्री का, ये क्वेश्चन हिस्ट्री में ये क्वेश्चंस बना सकता है कि केवी कामत हैं जो कि एनडीबी बैंक के कौन से अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए, तो पहले चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त हुए थे, राइट, याद रखिएगा। ओके। तो जो आपकी RRTS गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम्स हैं उसके लिए लोन का पूरा $500 बिलियन का ये सैंक्शन हुआ है। ओके। नेक्स्ट है माय डियर एस्पिरेंट्स, मूडीज फोरकास्ट इट मींस मूडीज ने अनुमान लगाया है लोअर जीडीपी श्रिंकेज 10.6%, श्रिंकेज यानी कि सिकुड़ना, कम होना, फोरकास्ट यानी कि अनुमान लगाना, 10.6% इन फाइनेंशियल ईयर 21, राइट। 2021 में मूडीज ने जीडीपी ग्रोथ रेट फोरकास्ट की है 10.6% के बेसिस पे, राइट, माइनस में, कॉन्ट्रैक्शंस की बात कर रहा हूँ। आप सभी को मालूम है अभी जो उद्योग धंधे चल रहे हैं किस बेसिस पे चल रहे हैं, धीरे धीरे बूस्टअप कर रहा है, बट धीरे धीरे मूडीज ने एक स्ट्रॉन्ग संकेत दिए हैं कि भारत की आने वाले समय में जीडीपी स्ट्रॉन्ग बन सकती है। ठीक, पूछा जाता है बैंक के एग्जाम्स में, ICRA GDP contractions likely to have narrowed 9.6% in September quarter, राइट, याद रखिएगा। क्लियर? समझ में आया यहाँ तक? नहीं समझ में आता तुरंत पूछिए, समझ में आता तो थम्स अप जरूर दीजिएगा। ओके। तो ये तो थी आपकी इम्पोर्टेंट न्यूज जिससे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके, एंड नाउ अब आपके सामने क्वेश्चंस दिख रहा है, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चंस है। सर्च कीजिएगा व्हेन इज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे सेलिब्रेटेड, अंतरराष्ट्रीय छात्र दिवस, माय डियर एस्पिरेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे कब बनाया जाता है। और आपसे मेरे दो क्वेश्चंस हैं, पहला क्वेश्चन सी और दूसरा क्वेश्चन भी है कि नेशनल स्टूडेंट्स डे यानी कि अपने भारत का छात्र दिवस आपके कब मनाया जाता है। ये दोनों के आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तारीख आपके सामने नोट है, 16th 18th नवंबर 17th और 19th नवंबर, ये इस क्वेश्चन के ऑप्शन है, राइट। जो मैंने एडिशनल क्वेश्चन आपसे पूछा है उसका आपको क्वेश्चंस का कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। दोनों बताइएगा ताकि आपके क्लियर हो सके, कन्फ्यूजन्स नहीं होता।
क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा बनाया जाता है, कब बनाया जाता है। दोनों डेट डाली जाती है बट स्टूडेंट टिक करके आ जाते हैं, पता नहीं है नेशनल्स और इंटरनेशनल्स के बारे में अच्छे से। क्लियर? तो दोनों क्लियर होने चाहिए, बताइएगा। बाकी कल अपन इसके बारे में डिस्कस जरूर करेंगे। ओके, तो वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा, आपको लगा कि मेहनत मेरी अच्छी लगी, आप कुछ सीख पाए हैं, तो प्लीज़ थम्स अप जरूर दीजिएगा, लाइक बटन पे शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि स्टूडेंट तक पहुँचे, पता भी चल सके। चैनल्स पे न्यू जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब आपने अभी तक भी नहीं किया है तो प्लीज़ माय डियर फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो होगा ना आपको तुरंत मिल जाएगा। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आपको आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस चैनल्स को, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, राइट, एंड आस पड़ोस में भी जरूर ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।